साईं राम। एक बार मैं अपने दोस्त के घर गया था। वहां बहुत सारे मेहमान भी आए थे। तब मैंने एक ऐसा घटना देखा जिससे मेरी आंखें खुल गई। हम सब बैठकर बातें कर रहे थे जब बर्तनों की गिरने की जोरदार आवाज सुनाई दी। एक मेहमान की छोटी बेटी जमीन पर बर्तन उछाल कर फेंक रही थी, लेकिन वो शरारत नहीं कर रही थी। वो वास्तव में एक आनुवांशिक बीमारी से पीड़ित थी जिसे ASD या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं। वैज्ञानिक शोधों से यह पता चलता है कि इस बीमारी से पीड़ित बच्चे अपने भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाते हैं, जैसे क्रोध, हताशा, चिंताएं, जो कि सामान्य बच्चे कर पाते हैं। इसलिए ऐसे बच्चे स्वयं और दूसरों के प्रति हिंसात्मक व्यवहार का प्रदर्शन करने लगते हैं। अब बच्ची के पिताजी दौड़कर आए। उन्होंने जोर से कहा, आईपैड लेके आओ। मुझे लगा कि शायद आईपैड इन बच्चों को भी शांत रखने का साधन बन गया है, लेकिन इसके बाद जो मैंने देखा उसकी कल्पना भी मैंने नहीं की थी। उस बच्ची के पिताजी ने आईपैड चालू किया और रेडियो साई ऐप के भजन स्ट्रीम से भजन लगा दिए। जैसे ही भजन गूंजे, उस बच्ची में एकाएक बदलाव आ गया। वो शांत हो गई, मुस्कुराने लगी और भजन भी गाने लगी। बच्ची की मां ने बताया कि पहले से ही कोई भी परिस्थिति में उनकी बच्ची को भजन से ही शांति मिलती है। यह है भजनों में निहित शक्ति। भजन की ये शक्ति मन और बुद्धि के क्षेत्र से परे है और ये सभी पर विलक्षण असर डालने की क्षमता रखती है। नामस्मरण के अनेक तरीके हैं, लेकिन भजन करना सबसे प्रभावशाली तरीका माना जाता है। क्यों? इसके दो कारण हैं। जब देवर्षि नारद ने भगवान नारायण से पूछा कि हे भगवान, आपका निवास स्थान कहां पर है, तब उन्होंने उत्तर दिया, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। मतलब, जहां मेरे भक्त मेरा भजन करते हैं वहां मैं अपने आप को स्थापित कर लेता हूं। दूसरा कारण यह है कि संगीत आत्मा की भाषा है। संगीत में भक्ति को व्यक्त करने की और भावनाओं को जागृत करने की शक्ति है। इस विषय के बारे में विस्तार से बताने के लिए मैंने रवि कुमार भैया, जो प्रशांति भजन ग्रुप के एक प्रमुख गायक है, उनसे निवेदन किया। तब उन्होंने एक सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि नंदलाला भगवान श्री कृष्ण का एक सुंदर नाम है, लेकिन सिर्फ इस नाम से हम अनेक भावनाएं प्रकट कर सकते हैं स्वामी के प्रति भजन के रूप में। अब मान लीजिए कि मैं बहुत दुखी हूं, निराशा में डूब गया हूं, मेरे मित्र मुझे छोड़कर चले गए हैं, मेरा धन नाश हो गया है, मेरा प्रतिष्ठा, मेरा पद, मेरा काम से निकाल दिया गया है मुझे। मैं इतना दुखी हूं, मैं जानता नहीं हूं कि मैं क्या करूं जिंदगी में। उस परिस्थिति में क्या मैं नंदलाल नाम लेके भगवान को पुकार सकता हूं? अगर हां, तो कैसे पुकारूंगा? नंदलाला नंदलाला दया करो भगवान, भवसागर से पार उतारो, दया करो भगवान, कृपा करो भगवान, तुम्हारी शरण बिन अनाथ हैं हम, दया करो भगवान, कृपा करो भगवान। नंदलाला नंदलाला दया करो भगवान। अब सोचिए, परिस्थिति थोड़ी बदल गई है।
मेरे अंदर आत्मविश्वास है, लेकिन चारों ओर तबाही मच गई है। मेरी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें हैं और मैं ये चाहता हूं कि भगवान, स्वामी, आप जो भी कर रहे हो वो छोड़कर तुरंत मेरे पास आ जाइए। अब नंदलाला शब्द से मैं स्वामी को कैसे पुकारूंगा? नंदलाला 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 नंद मुकुंद हरि नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला राधा मनोहर नंदलाला। कबीरदास जी कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। तो अब जब हम खुशहाल हैं, तो नंदलाल नाम से हम भगवान की स्मरण कैसे करेंगे? आइए सुनते हैं। नंदलाला यदु नंदलाला नंदलाला यदु नंदलाला वृंदावन गोविंद लाला राधा लोला नंदलाला राधा माधव नंदलाला। अब अगली परिस्थिति पर चलते हैं। मान लीजिए कि मैं अपने जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहा हूं, लेकिन मेरे सामने चुनौतियों का एक पहाड़ खड़ा है। लेकिन हम स्वामी को आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि दिल में उनका नाम लेकर हाथ से उनका काम जरूर करेंगे, अवश्य करेंगे। नंदलाला नवनीत चोरा नटवर लाला गोपाला नंदलाला नवनीत चोरा नटवर लाला गोपाला देवकी वसुदेव कुमारा देव देवा गोपाला। कितना सुंदर है ना? अब अंतिम परिस्थिति पर चलते हैं। मान लीजिए मैं अकेलापन महसूस कर रहा हूं और मुझे लग रहा है कि मेरे पास कोई नहीं है। तब भगवान नंदलाल को याद करके क्या मैं इस अकेलेपन को एकांत में बदल सकता हूं? नंदलाला श्याम सुंदर नंदलाला नंदलाला श्याम सुंदर नंदलाला कौस्तुभधारी वनमालाधर श्यामल मदन गोपाला राधे श्याम साई श्याम साई श्याम। और अब अंतिम बात यह है, अंतिम बात स्वामी को ही कहना चाहिए। కనుక మీరు గానం చేత భగవంతుని ప్రార్థించండి। भगवान की महिमा का गान करो। అట్టి గానం చేత దైవాన్ని ఎంతైనా మనం పొందవచ్చును। ऐसा गायन भगवान को प्रसन्नता కానీ प्रदान మాకు करता है। రానటువంటి వారు మా గతి ఏమిటి అని వారు వాదించవచ్చు। कुछ लोग ये प्रश्न कर सकते हैं कि हमें तो संगीत नहीं आता, तो हम क्या करें? మీ మ్యూజిక్ లేకపోయినప్పుడు కూడా పర్వాలేదు, संगीत नहीं भी आता तो परवाह मत ఏదో करो। ఒక రాగంలో మీరు పెట్టి భగవంతుని ప్రేమించండి। तुम संगीत के जानकार नहीं हो तो अपने तरीके से गाओ। కనుక మ్యూజిక్ అంటే ఏమిటి? ప్రత్యేకంగా నేర్చుకున్నటువంటిదే కాదు। संगीत का मतलब केवल सीखा हुआ संगीत नहीं होता। రామా నన్ను కాపాడు అని ఒక పద్యంలో చెప్తే ఏమంత మధురంగా కనిపించదు। हे राम हमारी रक्षा करो, इसे पद्य रूप में प्रस्तुत करेंगे तो उतना मधुर नहीं लगेगा। రామా నన్ను కాపాడప్ప అని మాటలతో చెప్తే అంత మధురంగా ఉండదు। यदि इसे केवल शब्द रूप में कहेंगे तो भी ये उतना अच्छा नहीं लगेगा। కానీ అదే ఒక రాగం వేసి రమా నన్ను కాపాడు అంటే ఎంతో మధురంగా వచ్చేసేస్తుంది। लेकिन तुम इसे संगीतमय तरीके से
एक धुन या राग में कहोगे तो यह बहुत मधुर लगेगा। ఏ విధంగా పాడండి ఆ మ్యూజిక్ లోపల అంత మాధుర్యం ఉంటుండాలి। ये संगीत के माधुर्य और मिठास की शक्ति है। కనుక భగవంతుని మనం పొందాలనుకుంటే గానం చేతనే మనం భగవంతుని పొందాలి। अगर भगवान को प्राप्त करना है तो संगीत के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही भजन के भावात्मक पहलू की चर्चा को हम विराम देते हैं। एक बड़ी अच्छी जानकारी बताता हूं। क्या आपने रेडियो साई भजन यूट्यूब चैनल का नाम सुना है? साई भजनों की लोकप्रियता और गहरे प्रभाव को देखते हुए ये खास चैनल आरंभ की गई है। इस चैनल का लिंक और जानकारी नीचे दी गई है। कृपया इस लिंक को सब्सक्राइब करें और घर में बैठकर ही आप साई भजनों का आनंद लीजिए। क्या पता कब ये आपकी जिंदगी बदल कर रख दे। धन्यवाद। साई राम।